फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किसी मोटर का डेटा किस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं, यानी कि मोटर को कट करते समय किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, मोटर की पिच, टर्न्स या फिर गेज वगैरह को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? मेराज और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और अगर आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड, ये हमारे पास 2 HP की 3 फेज की मोटर जो कि 2880 RPM की। RPM किस तरह से कैलकुलेट करेंगे ये भी हम देखेंगे, और इसका डेटा किस तरह से निकालेंगे, सारी कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो सबसे पहला हमारा काम होता है इसके कनेक्शन देखना। तो लीडो को बाहर निकालेंगे, इसकी टेपिंग जो है इसको खोल लेते हैं फटाफट से। तो टेपिंग हमने इसकी खोल दी है, और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीख करके जाएँ। जहाँ तक मुझसे कोशिश होगी मैं आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको मोटर काटते समय कभी प्रॉब्लम ना आए। तो ये 3 फेज की मोटर है, 3 लीडर होंगी या फिर 6 लीडर होंगी। 6 लीडर उस कंडीशन में होती है जब स्टार डेल्टा हम बाहर से बनाते हैं, लेकिन इसके अंदर 3 लीड हैं, और यहाँ पर ये सिंगल लीड जुड़ी हुई है, यानी कि एक लीड जुड़ी हुई है। तो इसके कनेक्शन जो होंगे वो स्टार में होंगे, यानी 3 फेज मोटर की लास्ट में जो लीडें निकलती हैं वो टोटल 6 लीडें निकलती हैं। तो देखते हैं स्टार कहाँ पर है इसका। ये अभी तो नहीं आया हाथ में। हाँ, इसको अंदर कर देता हूँ। ये जॉइंट है, इसको हम देखेंगे। वैसे तो मुझे पता लग चुका है कनेक्शन इसके स्टार में, मैं आपको समझा देता हूँ। ये यहाँ पर 3 लीडों का स्टार होगा, यानी कि लास्ट में 6 लीडें निकलती हैं। तो हमने 3 लीडें यहाँ पर ये पहले से ही बाहर को निकली हुई हैं, और 3 लीडों का ये स्टार बना दिया गया है। अगर अंदर स्टार ना होता तो फिर ये 6 लीडर बाहर को निकल करके आती, फिर हमें मीटर से चेक करके स्टार डेल्टा बनाना पड़ता मोटर की एम्पियर के हिसाब से। अगर हम अंदर से ही डेल्टा बनाते तो इस तरह से ये 2 लीडर एक जगह पर जुड़ जाती, तो ये हमारे डेल्टा कनेक्शन हो जाते हैं, या फिर इसको हम पैरेलल कनेक्शन या फिर हम 2 लीड कनेक्शन भी कह सकते हैं। कल इसके जो कनेक्शन है इस समय वो सिंगल लीड में है। सिंगल लीड का मतलब ये होता है कि जो हमारी मेन लीड है उसमें कितनी लीडें जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर एक लीड जुड़ी है तो ये सिंगल लीड कनेक्शन माने जाएंगे। अगर 2 लीडें होती है ये 2 लीड कनेक्शन यानी कि पैरेलल कनेक्शन माने जाते हैं। तो फिलहाल ये सिंगल लीड कनेक्शन हो गए। अब हमें देखना है इसके आरपीएम यानी कि इसका राउंड कितने राउंड पर मिनट। आरपीएम किस तरह से चेक करेंगे? ये 3 लीडें जो हमारी स्टार वाली है इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है। टोटल हम इसके अंदर सेट काउंट करेंगे। अगर आप नए हैं तो सेट काउंट कर लेंगे तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। तो हम सेट काउंट करेंगे। यहाँ पर मोटर छाप रखी है, 1 2 3 4 5 6 सेट है। ठीक है, 6 सेट में लगभग नॉर्मली सभी मोटर जो होती हैं वो 2880 RPM में होती है, यानी कि हाई स्पीड में। लेकिन 6 सेट में जो है वो 1440 RPM यानी कि 4 पोल में भी हो सकती है। या 2880 RPM है यानी कि 2 पोल। तो उसके कनेक्शन फिर अंदर बाहर के हो जाते हैं जब 1440 RPM में यानी कि 4 पोल में होते हैं। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, ये 6 सेट है तो 2880 RPM की मोटर है। यहाँ पर ये आमने सामने के जॉइंट बना रखे हैं, यानी कि जिस तरह से पानी की मोटर में, टुल्लू पंप की मोटर में आमने सामने के जॉइंट होते हैं, वो भी 2880 RPM की मोटर होती है, चाहे सिंगल फेस हो या फिर 3 फेस की हो। कनेक्शन जो है वो सेम इसी तरह से आमने सामने के होते हैं। तो ये हमारे आमने सामने के, यानी कि इसका आउटर और इसका आउटर मिला करके ज्वाइन कर दिया गया है, और इसका इनर और इसके सामने वाले सेट का ये आउटर एक लीड में चला गया और एक स्टार में चला गया। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि ये जो है 2880 RPM के कनेक्शन है। अगर ये आमने सामने के यानी कि आउटर टू आउटर ज्वाइन नहीं होता तो फिर ये आउटर अगले सेट के इनर में हो जाता, तो फिर ये 1440 में होते 6 सेट में। लेकिन 6 सेट में ज़्यादातर जो होते हैं वो 2 पोल में यानी कि 2880 RPM में। तो कनेक्शन तो हमारे समझ में आ गए, कोई इशू नहीं है। तो इसको हम कट कर देंगे, और कोशिश ये करेंगे कि एक जो है एक लीड काट के हम अलग रख लेंगे, जिससे कि हम गेज उसका चेक कर सकें। और गेज हम उस लीड का निकालेंगे जो हमारी बिल्कुल फ्रेश लीड हो, यानी कि वो टूटी फूटी यानी कि कट वगैरह कहीं भी लगा हुआ नहीं हो। तो ये सिंगल तार से इसकी रिवाइंडिंग हुई है, और लगभग ये जो है 21 या फिर 21.5 नंबर का वायर है। हमने कनेक्शन इसके चेक कर ली है, RPM हमारे चेक हो गए RPM। ठीक है, अब हम मोटर की बाइंडिंग कट करेंगे, टर्न्स वगैरह देख लेंगे। अब हम मोटर की बाइंडिंग कट करेंगे। मोटर की बाइंडिंग आप किसी तरह से कट कर सकते हैं, यानी कि एक कॉइल को उठाएंगे
बीच में से कट करके और आराम से तार को निकाल सकते हैं या फिर कट करके निकाल देंगे। तो हम इसको कट करके निकालने वाले हैं। इस साइड से कट कर लेते हैं या फिर उस साइड से भी कट कर सकते हैं। तो मोटर को हम चोरसी से कट करने वाले हैं। ये कुछ इस तरह की ये धार होती है इसकी, और इसको हम टाइम टू टाइम इसको धार को लगा सकते हैं ग्राइंडर वगैरह से, रेती वगैरह से। तो हम इस तरह से कट करेंगे इसको। ये जो वाला सिरा है इस तरह से जो है इसको हम इस तरह से रखेंगे तो हमारी कोर में नहीं जाएगा। अगर हम ऐसे रख देंगे तो हो सकता है कोर के अंदर चला जाए और कोर ख़राब हो जाती है। अगर ये वाला फ्लैट वाला सिरा आप नीचे रखेंगे, कोर से हल्का सा आधा सूर ऊपर रखेंगे इसको, तो लास्ट तक जो है कोर ख़राब नहीं होगी। अगर बिल्कुल कोर से चिपका देंगे तो जो है फिर शुरू में तो नहीं कटती, लेकिन जब कॉइल कटते कटते लास्ट वाला सिरा आता तो वहाँ पर जो है कोर कट जाती है, ख़राब हो जाती है। तो कॉइल हमारी कट चुकी है, 2-4 तार रह गए, इसको कैंची से कट कर देंगे। कैंची से होता है ऐसा, कभी कभी रह जाते। तो ये हमारी बाइंडिंग कट हो चुकी है। उसके बाद कोई लोहे की रोड वगैरह लेंगे जो कि स्लॉट के अंदर आ जाए, उसको इस तरह से ठोक सकते हैं, लेकिन हम पहले कोशिश करेंगे कि ऐसे ही निकल जाए तो ठीक रहेगा। और इसकी पिच वगैरह हम ऐसे चेक कर सकते हैं या फिर एक आध कॉइल निकालने के बाद भी पता लग जाएगी। तो अगर हम देखें, एक दो, ये 2 कॉइल का सेट है। एक सेट, एक कॉइल, 2 कॉइल, 2 कॉइल का सेट है। 24 स्लॉट की मोटर है। एक अंदर वाली से गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 और 12, यानी 1 से 10 1 से 12 इसकी पिच है। सबसे पहला सेट ऊपर वाले उठा लेते हैं, इस तरह से उठा दिया। और ये रही हमारी छेनी। कभी कभी इसमें एक साइड से रह जाती है कॉइल, ओह निकलते भाई। और उसके बाद इसको इस तरह से लपेट जरूर लेंगे, नहीं तो फिर तार जो है उलझ जाएंगे। और अगर आप चाहें तो यही एक साइड से कॉइल निकालने के बाद इसको टन्स को काउंट कर सकते हैं। इसके अंदर लगभग 70 के आसपास टन्स होंगी, 65 70 या फिर मैक्सिमम 75 टन्स होंगी, जो इसका गेज दिखाई दे रहा है हमें। इधर से निकल गए, कोई दिक्कत नहीं है। तार 1-2 टूट गए हैं इसके, तो हम इसको नहीं काउंट करेंगे। जो भी साफ सी कॉइल होगी उसको ही काउंट करेंगे। अब हमारे पास बहुत ही सिंपल तरीका है कि हमारी एक कॉइल निकल गई है, जहाँ से हमारी स्लॉट खाली हो गई उसको हम काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 इस तरफ को काउंट करेंगे जिस तरफ को हमारा सेट है। कहीं इधर को काउंट कर लिया तो पिच बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि हमारा छोटी कॉइल ये है, बड़ी कॉइल हमने निकाल दी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बड़ी वाली 12 पे है तो छोटी वाली 10 पर होगी। ठीक है, सेकंड कॉइल निकालेंगे, ऐसा तो निकले ही, इतनी टाइट तो है ही। हथौड़ी से इस तरह से ठोक देंगे। तो ये हमारा एक सेट निकल गया है। अगर हमें इसका वजन करना है, वेट करना है, तो टोटल कर सकते हैं, क्योंकि 3 फेस की मोटर है तो टोटल ही कर लेंगे। अगर सिंगल फेस की होगी तो रनिंग स्टार्टिंग फिर इस तरह से एक सेट निकाल दिया, और जो हमारा एक सेट है इसकी 2 कॉइल यहाँ से कट निकाल लेंगे और एक सेट का हम वेट कर लेंगे वजन। अब हम दूसरी कॉइल निकालेंगे, तो हम एक साथ 2 कॉइलें भी निकाल के देख लेते हैं निकल पाएंगे या नहीं। ऐसा अलग अलग निकालना ही ठीक रहता है। निकल तो रही है, काफ़ी टाइट हो रही है। अगर ऐसे छेनी छोटी पड़ जाए उसका भी हमारे पास जुगाड़ है। यहाँ पर रखेंगे इसको इस तरह से, इसको हम काउंट करेंगे, देखते हैं कितने टन से। सबसे पहले क्या करेंगे, ये मोटर कितने तार से रिवाइंडिंग हुई है, यानी कि ये एक तार से रिवाइंडिंग हुई है। अगर डबल तार से होती तो यानी कि ऐसे मान लीजिए ये डबल तार से है, मान लो फॉर एग्जांपल
जिस तरह से दो तार से, तो हम टर्न्स किस तरह से गिनेंगे, और सिंगल तार होता है तो किस तरह से गिनेंगे। मान लीजिए सबसे प्रॉब्लम जो आती है डबल तिबल में आती है, तो दो तार से है ये, तो इसको हम किस तरह से काउंट करना चाहिए। अगर दो तार से है तो ये एक टर्न्स मानी जाएगी। अगर दो तार से मोटर की बाइंडिंग हुई है तो एक टर्न्स, ये दो तार होगा दो टर्न्स, फिर दो तार लेंगे तीन टर्न्स, फिर दो तार लेंगे चार टर्न्स, पाँच टर्न्स, छः टर्न्स। और अगर हम चाहें तो डबल तार से या तिबल तार से है तो उसको सिंपल तरीके से भी गिन सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 टन से। यहाँ पर स्पीड मैंने बढ़ाई नहीं थी, मेरी स्पीड गिनने की ऐसे ही एकदम फटाफट से गिनने था। अभी हमारी 65 टन हैं, ठीक है। अब गिनिए हमने इस तरह से 1 2 3 4 करके। अगर ये डबल तार से होती तो 65 को, ये 65 अगर डबल तार से होती तो ये 65 नहीं होती, ये 66 होती है या फिर 64 होती। तो अगर डबल तार से होती तो 64 को दो जगह डिवाइड कर देते, 32 टन हो जाती। और अगर तीन तार से होती तो 64 को तीन जगह डिवाइड कर देते, और जितने भी तार से होती सिंगल गिनने के बाद उसको डिवाइड कर देंगे। सिंपल तरीका यही है कि जितने तार से मोटर की बाइंडिंग है उतने ही तार से गिनने चाहिए। दो से है तो दो गिनेंगे, 1 2 3। और अगर तीन तार से है तो किस तरह से गिनेंगे, सिंपल तरीका ये तीन तार लेंगे, 1 2 3 4, इस तरह से गिन सकते हैं। सिंगल सिंगल करके उसको डिवाइड कर देंगे जितने तार से। तो इसके अंदर 65 टन है। हमें चाहिए एक कॉपी, सारा डेटा मैं नोट करके रखता हूँ, आपको भी नोट करना चाहिए। इसमें जो डेटा ओरिजिनल निकलता है, पुराना डेटा, उसी के हिसाब से मोटर की बाइंडिंग करना चाहिए। नया डेटा हमें तब डालना चाहिए जब डेटा में कोई प्रॉब्लम हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कस्टमर का नाम लिख देंगे, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं टाइल फैक्ट्री, डेट है 27/4/23। और यहाँ पर हम लिखते हैं, मैं जो इस तरह से लिखता हूँ वो बता रहा हूँ मैं, मोटर HP, KW यानी किलोवाट, PH यानी फेस, RPM राउंड पर मिनट, स्लॉट, कोर की लेंथ, कोर का डाया, एम्पियर, कनेक्शन। और अगर सिंगल फेस की होती तो हम कैपेसिटर भी लिख सकते थे। उसके बाद पिच, टर्न्स, गेज, मोटर, कार्बोरेटर HP 2, किलोवाट 1.5, फेस 3, RPM 2800, स्लॉट 24, कोर की लेंथ, कनेक्शन 1 लीड, स्टार, पिच 10-12 टन्स, 65। तो हम इसका गेज चेक कर लेते हैं। और गेज चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि तार को हम इस तरह से मोड़ने के बाद इसको जला करके, यानी इसके ऊपर जो इंसुलेशन है उसको जला करके फिर हमें गेज चेक करना चाहिए। लेकिन हम इसको ऐसे ही चेक कर लेंगे क्योंकि 5% इंसुलेशन होता है, तो हम उसको लेस कर देंगे। तो ये जो है वो तार है 21 नंबर। और कभी भी एक तार को चेक नहीं करना चाहिए गेज करते समय, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कोई तार कम पड़ जाता है किसी के पास, तो कोई भी उठा करके जो भी उसके पास अवेलेबल होता है वही तार उसमें पेल देता है मोटर में। और फिर बाद में जब हम मोटर की बाइंडिंग करते हैं तो जब हम गेज करते हैं तो कोई सा भी तार आ जाता है, जब पुराना वाला जब कम पड़ा हुआ होता है, या फिर जो जिसने तार एक्स्ट्रा डाला था बचा कुचा, उसी के हिसाब से हम गेज करा करके ले आते हैं। और बाद में जब हम मोटर बनाते हैं तो मोटर में प्रॉब्लम आ जाती है। तो कभी भी एक तार को चेक नहीं करना चाहिए, गेज हमेशा 2-4 तार का कर लेना चाहिए ताकि हमें सेटिस्फाई हो जाए गेज हमारा प्रॉपर है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये है 21 नंबर और इसमें आराम से आ रहा है विद इंसुलेशन। इंसुलेशन हटा देते थोड़ा सा और आराम से आ जाता है।
तो ये 21 नंबर का तार है, यहाँ पर हम लिखेंगे 21 नंबर, जिस तरह से मैं लिखता हूँ 21 नंबर का एक वायर। और यहाँ पर ये स्टार में कनेक्शन है, अगर डेल्टा में होते तो हम इस तरह से डेल्टा का साइन बना देते हैं, लेकिन ये डेल्टा में नहीं है। एम्पियर वगैरह इसके जो है वो 2 एम्पियर पर फेस में ये लेती है, ठीक है। और कोर का डाया और कोर की लेंथ हम देखेंगे, कोर की लेंथ लगभग 3.5 इंच के आसपास होनी चाहिए होगी। तो कोर की लेंथ है 3 इंच 2 सूत, यानी के 82 mm। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कोर की लेंथ है 3.2 इंच, यानी कि 82 mm, या फिर हम इसको 8.2 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। अब हम कोर का डाया चेक करेंगे। तो फिर डाया चेक करने के लिए हम कंपास यूज़ कर सकते हैं, या फिर देसी जुगाड़ क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस तरह से आप, अगर कंपास नहीं है आपके पास, तो किस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं डाया बिना कंपास के। ये रहा इसका डाया, जो कि है 2 इंच 6 सूत, यानी के 70 mm, यानी कि 7 सेंटीमीटर, सॉरी। कोर का डाया है 3 इंच 6 सूत, यानी के 70 mm या फिर 7 सेंटीमीटर। डाया चेक करने का दूसरा तरीका मैं आपको बता दूं, बहुत सिंपल सा। तार लेंगे या कोई पेपर लेंगे, इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और इसमें लगा कर देखेंगे, नहीं आया, थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे, ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा और कम कर देते हैं। इस तरह से यहाँ तक आ गया। और इसको अगर हम नाप करके देखें तो इसके हिसाब से डाया हमारा कितना बजना है, 2 6 था, ये भी 2 6 ही है। तो इस हिसाब से आप डाया चेक कर सकते हैं, पेपर की मदद से नाप सकते हैं या तार वगैरह से। 2 पोल की ये मोटर है, 2 पोल लिख देता हूँ मैं एक ऐसी टेम्परेरी आपको दिखाने के। 24 स्लॉट की मोटर है, 24 स्लॉट यानी कि खांचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 स्लॉट की मोटर हो गई। और कोर की लेंथ वगैरह हमने सब कुछ देख लिए, और बाकी की जो मोटर है वो हम सेम इसी तरह से निकाल लेंगे। तो फ्रेंड, इस तरह से आप किसी भी मोटर का डेटा कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसकी पिच या टर्न्स वगैरह। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे। और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें।